आज की वीडियो में मैं योनो एसबीआई के 5 ऐसे फीचर्स दिखाने वाला हूं जो आपके डेली बैंकिंग में काफ़ी काम आ सकते हैं। शायद आप में से कई लोगों को इन फीचर्स के बारे में पहले से पता भी हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादातर लोग इन्हें यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पहले फीचर की बात करें तो इसके लिए आपको योनो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांजेक्शन्स का। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है स्पेंड एनालिसिस का। तो ये फीचर बताता है कि आपने अपना पैसा कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि आपका पैसा जो है वो कहाँ कहाँ पर स्पेंड हुआ है। अलग अलग कैटेगरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि 81% मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया है दूसरे बैंक अकाउंट में, 9% मेरा ट्रैवल पे खर्चा हुआ है, 5% शॉपिंग पे, और भी डिटेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज भी दिखाएगा कि आपने कौन सी कैटेगरी में कितना अमाउंट स्पेंड किया है, उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप सेविंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो उसके लिए ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अब अगर दूसरे फीचर की बात करें तो एक बात बताइए, कितनी बार किसी ने व्हाट्सएप पे आपसे बोला होगा कि अपना अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड भेज दो, और आप लोग फिर उसको मैन्युअली व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजते थे। लेकिन अब योनो में मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल वाले आइकन पे जाना है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर मैनेज माई अकाउंट वाला ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन दिखेगा शेयर अकाउंट डिटेल्स का, सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है। यहाँ पर आपको वो डिटेल सिलेक्ट करनी है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए मुझे यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर भेजना है, तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। साथ ही साथ में अगर आपको और डिटेल्स भी भेजनी है जैसे कि आईएफएससी कोड, तो उसको भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा शेयर का, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाएगा, यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले इस बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप अपनी डिटेल्स को जिस भी ऐप में शेयर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपको भेजना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेंड वाले इस बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेंड हो गई है। इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक होने का भी चांस नहीं रहता है और ये फीचर आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। अब तीसरे फीचर की बात करें तो अगर आप अपना एटीएम पिन भूल गए हैं या फिर नया सिक्योर पिन रखना चाहते हैं तो अब आप वो योनो एप्लीकेशन की हेल्प से ही कर सकते हैं। अब आपको ब्रांच जाने की या एटीएम विजिट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है ऐप में और यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखता है कार्ड्स का। यहीं पर आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन दिखेगा डेबिट कार्ड्स, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिख जाएगा सेट या रीसेट पिन, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप जो है अपना नया पिन सेट कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको अपना नया पिन सेट करने के बाद एक ओटीपी वेरिफिकेशन करना होता है। उसके बाद जो है आपका एटीएम पिन सक्सेसफुली यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब अगर चौथी फीचर की बात करें तो चौथा फीचर भी यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड ही है। अगर मान के चलो आपका फ़ोन कभी खो जाता है या किसी फ्रॉड का आपको डाउट है तो पूरा बैंक अकाउंट आपको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक क्लिक में आप लोग यहाँ पर यूपीआई को ऑन या ऑफ कर सकते हो, सिर्फ योनो एप्लीकेशन के थ्रू। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको होम पेज पर नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ई सिक्योर लॉक, आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ई सिक्योर लॉक। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, योनो, डेबिट कार्ड और यूपीआई। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप यहाँ से यूपीआई डिसेबल करते हैं तो इसको इनेबल करने के लिए आपको बैंक विजिट करना पड़ता है। अब अगर पांचवें फीचर की बात करें तो ये है यहाँ पर स्टेटमेंट का। लेकिन स्टेटमेंट में भी कुछ ऐसे हिडन फीचर्स हैं जो लोग यूज़ नहीं करते हैं और वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में आ जाना है जहाँ पर आपको आपका अकाउंट डिटेल्स और स्टेटमेंट की डिटेल्स देखने को मिलती है। अब मोस्टली लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटमेंट करके अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करके देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सर्च करके भी आप अपने ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको सर्च करना है, जैसे मैं भी सर्च कर लेता हूँ मीशो। अब मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पर मीशो से कुछ ऑर्डर किया था तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इसके बगल में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरह के फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर डेबिट, क्रेडिट और भी बहुत सारे फिल्टर हैं। जैसे कि मान के चलो आपको खाली यूपीआई के ट्रांजैक्शंस देखने हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सब कुछ इनेबल है तो सारी ट्रांजैक्शन मुझे दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सबको ऑफ करके ओनली यूपीआई इनेबल करूँ और फिर उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे ओनली यूपीआई वाली ट्रांजैक्शन ही शो करेगा। इसके नीचे आप यहाँ पर अमाउंट का फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट। नीचे आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसे आपको इस महीने की देखनी है या लास्ट महीने की देखनी है, पिछले 3 महीने की देखनी है
या फिर आप कस्टम डेट भी यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। वापस बैक जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखता है शॉर्ट का। इसी के बगल में यहाँ पर फिल्टर के बगल में ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा शॉर्ट का। सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला तो है रिसेंट फर्स्ट, यानी कि जो हाल ही की पेमेंट है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। अगर मैं ओल्डेस्ट फर्स्ट करूँगा तो जो मेरी पुरानी ट्रांजैक्शन है वो मुझे पहले दिखाएगा। यहाँ पर आप अमाउंट के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि हाई टू लो। अगर मैं हाई टू लो करता हूँ तो मेरी जो सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है वो पहले दिखाएगा, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं अच्छे से तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। दोस्तों ये थे योनो के ऐसे 5 फीचर जो आपके डेली यूज़ में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। अगर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।